मन जब सांसों पर रहने लगता है, आप देखोगे यहाँ आपके सहस्त्र चक्र पर थोड़ा बहुत दस्तक होता है। अच्छा लगता, मुक्त लगता है, कोई बंधन नहीं। जहां देखो आप ही का स्वागत हो रहा। बहुत अच्छा लगता है जब आप सांस पर अपना मन रखते हो या मन सांसों पर के ऊपर रखते हो और भरपूर सांस लेते हो। कोई रुकावट नहीं। जैसे कमल खिलता है होठों पर, मुस्कान खिलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे कमल को खिलने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक सूरज है तब तक कमल खिले। तो जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक भाव है, आपका मुस्कान आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई नहीं, आप भी नहीं। इट इज नेचुरल। ओम कारनाथ। ओ योग मुद्रा। ये शांत भाव में आप सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। आपका हम- ये सुनाई नहीं देता है वैशाली जी। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। सबको सुनाई दे रहा है क्या मेरी आवाज? लेट मी ज्वाइन वंस अगेन। हाँ बेटा, सबको सुना। नहीं दे रहा है। हाँ अर्पिता का नहीं दे रहा है। ये तो सुनाई दे रहा है। हाँ, तो सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है मैं तो। सुनाई दे रहा है।
सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। हमारा दे रहा है क्या? नहीं, आपका बहुत आहिस्ता आ रहा है फिर भी। ठहरिए, ठहरिए। अभी देखिए। अभी आ रहा है हाँ, अर्पिता? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा बिल्कुल। है। थैंक यू, अच्छा ठीक। थैंक यू, थैंक यू। ओके। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभागयो। उसमें हम आज 5वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हरिओम। सूरज जब जल में प्रतिबिंबित होता है, जब जल चहल उठता है, लगता है कि सूरज भी कंपने लगा। प्रतिबिंबित सूरज जब जल में रहता है, पानी में उसका प्रतिबिंब दर्शन होता है। जल जब चंचल होता है तो सूरज लगता है जैसे वो भी कंपन में है। वैसे प्रकृति में है, हम है, और प्रकृति हमें लेप लगाती है। माँ है अपनी गुणों का लेप। इस गुणों का लेप से हम अपना प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को अनुभव करते हैं, और अपने स्वभाव के हिसाब से ये लेप बदल जाता है। कैसे ये सब होता है? ठोकर खा के। कौन सा ठोकर हमें मिलता है? प्रकृति को ना समझने की ठोकर मिलती है। अगर आप धान लगा रहे हो, पैडी लगा रहे हो, हमारे भूख तो सबसे बड़ा दस्तक है जीवित होने का। तो आप धान लगा रहे हो, ठोकर खा खा के उसका पैदावार बढ़ा रहे हो। ये जो लेप लगती है ठोकर खा खा कर, इससे आत्मा का कुछ नहीं होता है। जैसे पानी में सूरज का, कुछ भी पानी में हो जाए, सूरज का कुछ नहीं होता है। वैसे ये प्रकृति में ये जीवात्मा का कुछ नहीं होता है। जीवात्मा वैसा ही है। ये प्रकृति जल जैसा है। उसके कंपन से लगता है कि आत्मा चहल पहल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट इज एज इट वॉज। ये हमारी मूर्खता है, दृष्टता है और मूढ़ता है कि हम मान लेते हैं कि हमें जो सब अनुभव हो रहा है उसका असर आत्मा पर पड़ रहा है। नहीं पड़ सकता। जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूरज के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, वो लगता है, वो धोखा है। वैसे ही अपने जीवात्मा पर ये प्रकृति का असर कुछ नहीं पड़ता। हम कभी कभी अपने बातों में कवित्वों के माध्यम से कह देते हैं कि आत्मा के ऊपर बहुत असर पड़ा। होता नहीं है, कभी पढ़ ही नहीं सकता। सूरज पर आप थूक नहीं सकते हो। आत्मा को कभी आप कष्ट नहीं दे सकते हो। वो ऐसा एक अनुभूति है, एक अनुभव है, एक ऐसा कोई कष्ट आत्मा को नहीं होता है। आपके स्वभाव को, आपकी प्रकृति को होता है। तो ये तीन प्रकृति, तीन लेप जब माँ लगाती है अपने स्वभाव के अनुसार, अपने ठोकर के अनुसार,
जब आप ऐसे विरल हो जाते हो, सूक्ष्म हो जाते हो, फैला हुआ महसूस करते हो, हर जगह आपको अपने आप को मुक्त आप पाते हो, तो लेप लग जाती है सत्व की। इस लेप में इतना महक है, इस लेप में इतना संतुष्टि है, तृप्ति है, कि ठोकर खाना बंद कर लेते हो। संतुष्टि को ठोकर नहीं लगता। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो, आप सत्व में नहीं। ठोकर खाते रहो संतुष्टि तक। क्या इतना चलेगा? दीदी मेरा एक सवाल था दीदी। दीदी जैसे आपने कहा कि जल के ऊपर प्रतिबिंब होता है, तो सूरज को वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं नहीं, इल्यूजन है। सूरज, सूरज को फर्क की तो बात छोड़िए। जो प्रतिबिंब जल में होता है, जल की चलन से जब सूरज लगता है, कांपता जैसा लगता है। सचमुच हाँ। क्या सूरज कांपता है? नहीं। बस प्रतिबिंब कांपता है, लगता है कि प्रतिबिंब कांप रहा है। वैसा ही होता है आत्मा लेकिन पर मेरे कोई ऊपर भी। नहीं। लेकिन मैं अपने ऊपर वो नहीं अप्लाई कर पाती हूँ। वो एग्जाम्पल जैसे मुझे सुख दुख मान अपमान लग रहा है, वो चेतना में हो, चेतना को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इंद्रियों के कारण मैं बोल पड़ती हूँ, सुख दुख होता है, वो अनुभूति मुझे नहीं होता है, मतलब ठोकर 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 खाइए ना। आपका जितना अनुभव आप जैसे जैसे करते चलोगे, ये सुख दुख दोनों ठोकर है। सुख भी ठोकर, दुख भी ठोकर है। ये ठोक आप देखो, बचपन में सिनेमा देखना इतना अच्छा लगता था। तो कभी कभी टेप जो वीडियो सब भाड़े में लाकर रात को 3 4 सिनेमा देखते थे। हम्म। और कोई सिनेमा का कोई पंक्ति याद नहीं रहता था। वो एक पागलपन था, बस सिनेमा देखना है। तो ये जो सुख होता है ना, वो भी बहुत बड़ा ठोकर होता है। आप कितने बार एक सिनेमा देख सकोगे, कितने बार एक जोक को सुन सकोगे? कोई भी सुख अगर 10 बार आ जाए, आप दुखी हो जाओगे। वही सुख आपको 10 बार अगर निभाना पड़े, आप दुखी हो जाओ। तो सुख भी एक असर, एक ऐसा ठोकर है। दुख से बड़ी ठोकर सुख होता है। इट इज सो बोरिंग। एक बार रिपीट हो जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो ये जो नयापन है, जब आप नयापन में अपना आनंद पा लोगे, होकर खत्म। कोई भी नया सिचुएशन आपको जब अच्छा न लगने लगे, हम तो नया सिचुएशन आने ही नहीं देते। बस जैसा जेरोक्स बना के रखे अपने जिंदगी को, जैसा कल है आज भी ऐसा बस हो जाए। ये जो जब तक आप नयापन की स्वीकार नहीं करते हो, जब तक आप नयापन को आग्रह नहीं दिखाते हो और आनंद में नयापन में नहीं रह सकते हो, तब तक ठोकर खाते रहो। खाती हूँ दीदी, रोज ठोकर खाती हूँ। खाइए खाइए खाइए, अच्छा है। जलेबी और ठोकर में कोई फर्क नहीं, खाइए खाइए। वो जैसे पूरा जलेबी जैसा गोल बोलते हैं ना, वैसा ही है। जलेबी और ठोकर एक ही जैसा है। इसका मायने ये हुआ, रस भरा है, सीधा नहीं। हम्म। कोई भी सीधा रस भरा नहीं होता है। जलेबी जैसा सीधा रस भरा होता है। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। लेप लगाते रहिए। हर एक लेप गुणों के अनुसार हमें मिलता है। आप देखो, जब आप चंदन लगाते हो
वह हर दिन नहीं लगाते हो, कभी कभी लगाते हो। आपके गुणों के अनुसार आपका लेप आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? आप जिस गुण धारण करोगे, आपका आकर्षण आपके और वही गुण की हिसाब से आएगा, आपकी सजाने की मटेरियल्स। आपके गुण के कारण आपको लेप मिले। आपके स्वभाव के कारण प्रकृति आपका बड़े प्यार से ध्यान रखेगी। स्वभाव से आप जितना सूक्ष्म, प्रकृति उतना आपका, उतना आपका क्या रखेगी। इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड बाय प्रकृति, सूक्ष्म बन जाओ, सूक्ष्म बन जाओ। बी अ फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंस जैसा, फूलों की महक जैसा एक महक बन जाओ। छबडा नहीं चलबो। चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। चलेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थोड़ा देख ले, आप सबको बहुत दिन हो गया आपकी मुखमंडल को दर्शन नहीं किए। लेट मी सी ऑल ऑफ यू फॉर अ व्हाइल। थोड़ा अच्छा लगता है, इतने सारे रूप, रंग, मुस्कान, बहुत अच्छा लगता थैंक यू मैम, थैंक यू। है। हरिओम। ये हमारे में जितना भी चेंज आया है सब ठोकर खा खा के आया है ना प्रकृति में। हाँ जी, हाँ जी।